नमस्कार सर। नमस्ते। कार्यक्रम हेलो चोरू में आपका स्वागत है। साबिर परवाना बोल रहे हैं सर, नाहर मनटोला, जिला मधुबनी, बिहार से। बिहार से हमारे श्रोता हमसे जुड़ गए हैं। आपका पहला फोन कॉल है आज के इस कार्यक्रम में और कैसे हैं हमें सर आप? बहुत बढ़िया आपसे बात हो रही है। इसके बाद में जी। और ज़्यादा हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे पहले फोन कॉल आज पर? अपनापन का गाना सुना दीजिए। आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है। अच्छा, ये गीत क्यों पसंद है आपको, थोड़ा बताएंगे? बहुत दर्दनाक हमको लगता है गीत सर, हमेशा ये गाना सुनते रहते हैं हम। बेहतरीन मोल है इस गाने का जी कि आदमी मुसाफिर है और इस मुसाफिरी में हम जो भी हम सफ़र तय करते हैं उसमें हमें बहुत से लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमसे छूट जाते हैं, कुछ लोग हमें मिल जी जाते जी। हैं। रेडियो कितना सुनते हैं आप? रेडियो से सर हम 45 साल से सुनते आ रहे हैं, श्रोता जगत में 45 साल से हैं। बहुत लंबा सफ़र आपने तय किया है रेडियो के साथ। जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा। क्या करते हैं आप? हम सर गाड़ी चलाते हैं दिल्ली में। कैसा काम है? टैक्सी खुद की है या किसी कंपनी में काम करते हैं? नहीं, प्राइवेट लिमिटेड में। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो आप जी। कैसे सुनते हैं रेडियो भी हमारा फिर कार्यक्रम? मोबाइल ऐप पे सर। तो गाड़ी में जी संभव हो जाता है? जी। और अपने लगा करके अपना रख लिए डैशबोर्ड पे, अपना सुनते रहते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है। और आप ड्राइवर हैं और जो हमारे साथी हैं बहुत सारे श्रोता अलग अलग तरीके से जुड़े रहते हैं। आपने फ़ोन किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदमी मुसाफिर। हेलो। कार्यक्रम हेलो चूरू। हाँ जी सर, नमस्कार। खमा गणी। खम्मा घनी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भवानी सिंह राठौड़ अर्ज कर रहा हूँ मैं, सुजानगढ़ गांव टाटा से। जी भवानी जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका कार्यक्रम हेलो चूरू में। जी धन्यवाद सर। क्या चल रहा है इन दिनों आपके टाडा और सुजानगढ़ में? अभी तो सर्दी समाप्त हुई है, धीरे धीरे अब थोड़े से दिन साफ होने लगे हैं मौसम। और ये है ड्यूटी पे आते हैं और थोड़ा सा ये है कि बदलता मौसम है तो ज्यादातर देखने को मिलते हैं कि मरीज जो है ना थोड़े से बीमार हो रहे हैं, जैसे मौसमी बीमारी है ना फैल रही है। हाँ, बदलता मौसम है। अभी देखिए, कभी सर्दी का एहसास होता है, कभी हम गर्मी महसूस करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अभी क्या किस तरह का काम चल रहा है आपका? अभी बताया मैंने कि मौसमी बीमारी है, क्योंकि बदलता मौसम है और दिन में धूप रहती है और सुबह शाम ठंड रहती है। तो इसमें कई बीमारियां जैसे मलेरिया वगैरह और बुखार, मौसमी बुखार, सीबीसी में इन्फेक्शन आता है, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है, तो ध्यान नहीं रख पाते हैं ना। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जो बुजुर्ग होते हैं ना उनमें ज्यादा दिक्कत हो रही है। सही और बात है। ठंडा पानी पीने से भी हो जाता है कफ, जैसे हमारा चेस्ट है तो चेस्ट में कफ जम जाता है ठंडा पानी पीने से। बदलता मौसम ऐसा लगता है कि हम ठंडा पानी पी लेंगे, अब तो गर्मी है बाहर, तो वो भी थोड़ा सा दिक्कत देता है। सही बात है। आप क्या मानते हैं कि जो लैब टेस्टिंग होती है, जो जांचें होती हैं, वो जी जी। कितना डायग्नोस कर पाती है, किस तरीके से जो किसी व्यक्ति के इलाज में कारगर साबित होती है? देखिए सर, हम तो ये कहते हैं कि पेशेंट जो भी आता है हमारे पास तो हम कहते हैं कि समय समय के अनुसार हमें रूटीन चेकअप और बॉडी चेकअप कराते रहना चाहिए, जी। है ना। तो जैसे ही आजकल जैसे पानी से भी दूषित पानी पी लेते हैं हम कहीं भी कहाँ भी, और उससे भी लिवर में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और भी बहुत सारी हमारे किडनी पे भी कई चीजों का है, बाहर के फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो किडनी, लिवर और ब्लड में बहुत सारे इन्फेक्शन होने के खतरा रहता है। तो हमें समय समय के अनुसार हर 3 महीने या फिर 5 महीने, 6 महीने के गैप के अंदर जब भी नियमित मौका रूप से। मिले तो हाँ बिल्कुल। आजकल तो बहुत सारी ये है कि जांचें हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी उपलब्ध है, तो बॉडी चेकअप हमें करवाते रहना चाहिए समय समय के अनुसार। चलिए, बहुत अच्छी एक बात आपने कही है हमारे तमाम श्रोताओं के लिए, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें अपने हेल्थ के लिए और अपनी जो तमाम बातों हैं उनके लिए सजग रहना बहुत ज़रूरी है। भवानी जी, कौन सा गीत सुनेंगे आप? गाना सर सुना दीजिए, बेवफा सनम मूवी का गाना है और इसमें गाना है दिल तोड़ के हंसती हो मेरा। अच्छा गाना है ये। वफाई मेरी याद रखोगी। अच्छा, आज मैं ये गाना सुन रहा था, मैंने सोचा आज तो मैं आकाशवाणी शुरू पे ही सुनूंगा इस गाने को। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सुनवा रहे हैं आपको आपका। भंवर सिंह मीणा बोल रहा हूँ सर, धन्यवाद। जी, स्वागत है भंवर सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी नोटिफिकेशन चेक किया तो लाइव आ रहे थे आप, तो मुझे लगा शायद प्रोग्राम का ही हो सकता है। जब मैंने नोटिफिकेशन आया और उसके बाद
देखा कि हाँ ठीक है, कोशिश करते हैं और सहयोग देखिए आपसे बातचीत भी हो रही है। बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारे श्रोताओं का दायरा काफ़ी बढ़ गया है भंवर सिंह जी। जी और सर जी। कई श्रोता कहते हैं कि साहब हमने 50 बार डायल किया, किसी ने 70 बार किया, और आपने कितनी बार डायल किया, पहले तो ये बताइए। सर अब एग्जैक्ट नंबर तो मुझे भी याद नहीं है, पर ये कहूंगा कि जैसे ही कार्यक्रम का समय जो शुरू हुआ था, तो उस समय से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए आपने हमारा जो फेसबुक पेज है आकाशवाणी चूरू का, वो फॉलो कर रखा है, तो उससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता है, तो आप हमारे तमाम श्रोताओं के लिए क्या कहेंगे? सर पेज को फॉलो कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन जो उसको ऑन रखिए, ताकि जब भी कोई ऐसा अपडेट हो वो तुरंत श्रोताओं तक पहुंच सके, जिससे जो है उनको पता लग सके क्या अपडेट्स हैं और कौन सा प्रोग्राम जो है उसके लिए क्या कुछ विशेष है कि नहीं, वो सब जानकारियां ऑफिशियल पेज के माध्यम से उन तक पहुंचती रहेंगी। सही बात है। देखिए जिन्होंने हमारे पेज को फॉलो कर रखा है और नोटिफिकेशन की उनकी जो फैसिलिटी चालू है, तो 100% उन तक हमारा जो पैगाम है वो तुरंत पहुंचता है, और बहुत सारे श्रोता तुरंत उस चीज़ को देख भी लेते हैं, समझ भी जाते हैं कि आज इस कार्यक्रम में हमें शामिल होना है या इस प्रकार का ये कार्यक्रम हम आज सुनना चाह रहे हैं। जी जी। भंवर सिंह जी, इस वक्त क्या चल रहा है? सर अभी तो आज तो प्रिंसिपल पावर का अवकाश था स्कूल से। अच्छा। और इसीलिए मुझे टाइम मिल गया, और कल का नोटिफिकेशन चेक किया था मैंने कल, जब सर बोल रहे थे कि प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होगी, तो मुझे लगा यार शायद आज तो मौका नहीं मिलेगा। और अब देखिए संयोग जिसको कि आज आपसे बातचीत हो रही है और प्रोग्राम का हिस्सा भी बन रहा हूँ मैं। वाकई वाकई बहुत अच्छी बात है। देखिए ये इस तरह का एक सिस्टम है, जैसे दो दिलों का मिलन होता है, उसी प्रकार से एक प्रेजेंटर और एक लिसनर दोनों के बीच में इसी प्रकार का रिश्ता होता है। जब आप इत्मीनान से या मन से मिलना चाहते हैं तो मुलाकात हो ही जाती है, चाहे वो रूबरू ना हो, फोन लाइन के माध्यम से हो जाती है। मैं अभी एक छोटा सा और कहना चाहूंगा, मैं झुंझुनू से जस्ट अभी पहुंचा ही था और मैं नंबर निकाल रहा था कि यार शनिवार आज, और इतने में नोटिफिकेशन वो आ गया, तो मुझे लगा यार इसको कहते दिल का रिश्ता, अन्यथा तो शायद कोई मतलब ही नहीं था कि नंबर ट्राई कर कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं दिमाग में कि लगाएं कि नहीं लगाएं, इतने में नोटिफिकेशन आ रहा है। तो ये दिल का रिश्ता है जो बहुत ही खूबसूरत है, और हम तो ये चाहेंगे कि ये रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो, और आप अपने तमाम जो ग्रुप्स हैं, आपके तमाम जो श्रोता साथी हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं, उन तक आप हमारा ये संदेश ज़रूर पहुंचाएं कि आकाशवाणी चूरू से बेहतरीन कार्यक्रम प्रसारित होते हैं और हमें उन कार्यक्रमों में शामिल होते रहना है। जी बिल्कुल सर। और पेज पर मैंने एक छोटा सा एक सुझाव रखा था, जिसको निरंजन जी सर ने बहुत ही पॉजिटिव लिखा है कि इस पर हम इस प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने को लेकर सुझाव था। तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल इस पर आपको सकारात्मक जल्द ही कोई जवाब दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा लगा कि कम से कम अगर प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा श्रोता वो शामिल हो सकेंगे प्रोग्राम में। सही बात है। देखिए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम तैयार होते हैं, और जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो श्रोताओं को ध्यान में रखकर ही और उस बातों को तय किया जाता है। आज कौन सा गीत सुनेंगे आप? सर देखिए अपना शेखावाटी का एरिया है और इसमें अभी फाल्गुन महीना शुरू हो चुका है, तो राजस्थानी जो धमाल है उसकी मस्ती तो अभी शुरू हो चुकी है। तो अब इस कार्यक्रम में धमाल तो शायद संभव नहीं होगी, तो मैं आज सुनना चाहूंगा क्रांतिवीर फिल्म का गाना है झनकारो झनकारो। वाह क्या बात है। जी 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 सर। चलिए बहुत अच्छा लगा भंवर सिंह जी, लंबे समय के बाद आपसे बात हुई। फोन करने के लिए शुक्रिया। झनकारो झनकारो कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार सर जी। नमस्ते। ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, यूपी से राम शरण विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ सर जी। विश्वकर्मा जी, स्वागत है आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। क्या करते हैं विश्वकर्मा जी, राम शरण जी आप? सर जी मेरा सिलाई काम, सिलाई करता हूँ सर। अच्छा, कैसा चल रहा है काम? जी अब तो बढ़िया चल रहा है सर, अब तो शादी विवाह का समय चल रहा है जी। जी, तब तो बढ़िया काम आ रहा है। बुंदेलखंड का एक अपना बहुत नाम है, और आप बुंदेलखंड के इलाके से बोल रहे हैं, तो वहाँ के बारे में कुछ खास बताएंगे आप? जी सर, एक तो यहाँ हमारी झांसी की रानी थी बुंदेलखंड से, वो प्रसिद्ध है, और महोबा जिले में जो आला उदल है वो भी सर बहुत माने जाते हैं सर, वीरों की नगरी कहा जाता है महोबा को। जी जी सर। बहुत अच्छी बात आपने बताई है, अपने इलाके की आपने पूरी जो एक जानकारी है वो हम तक अपने बातों के माध्यम से आपने पहुंचाई है। तो अभी आप फोन कर रहे थे, मेरे ख्याल से काफी टाइम से आपने ट्राई किया होगा। जी जी, काफी देर से ट्राई कर रहे थे सर। तो शायद आपका काम भी डिस्टर्ब हो रहा है? नहीं नहीं, काम तो नहीं सर, सुनते रहते हैं सर, लगाते भी रहते हैं, समय मिल जाता है। अच्छा,
बहुत अच्छी बात है। देखिए, काम करते करते और अपने व्यस्ततम जो शेड्यूल होता है उसमें से आप हमारे लिए समय निकालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हमारा भी उत्साह दोगुना हो जाता है। जी सर, और ये आपका मेल बॉक्स अभी आ रहा था, ये सुन रहे थे कार्यक्रम, और जो सुबह आपका चिंतन आता है सर, वो बहुत ध्यान लगाकर सुनते, बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा, सुबह 6 बजे ही रेडियो ऑन हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सर जी। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप आकाशवाणी चूरू के नियमित श्रोता बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, सुनते हैं ना, और मन भावन आता है, रात्रि मंगलवार को गौरबंद आता है सर, सभी कार्यक्रम सुनते अच्छा लगता है सर। आज कौन सा गीत सुनेंगे? आज सर हमको हिना फिल्म का गीत सुनना, मैं हूँ खुश रंग हिना। वाह, बहुत बढ़िया गीत सुना है आपने। सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना। मैं हूँ खुश रंग हिना। हेलो। हेलो। कार्यक्रम हेलो चूरू। हाँ जी, कुंज बिहारी जी। हाँ जी, कार्यक्रम हेलो चूरू में आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर, मैं राजेश गोटवाल निवेदन कर रहा हूँ। राजेश जी, स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। क्या चल रहा है राजेश जी इन दिनों? इन दिनों तो शादियों का सीजन चल रहा है तो बिजी हैं थोड़े। अच्छा, शादियों में आने जाने का पूरा सिलसिला बना हुआ है इस बार। जी। तो क्या मानते हैं राजेश जी, ये जो शादियों में मेल मिलाप होता है, जिसे जिनको प्रीति भोज कहते हैं और अपने भाषा में मेल कहते हैं, जी जी, तो क्या मानते हैं इसको, ये हमारे रिश्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है ये सब कुछ? नहीं महत्वपूर्ण तो है ही है, साथ में लोगों का जो मेल जोल है वो भी धीरे धीरे कम ही हो रहा है। जो आधुनिकता के युग में जो मोबाइल फोन आने के बाद में जो पहले जो चाव था वो बिल्कुल मतलब नए के बराबर हो गया है जी। जो एक औपचारिकता बचती है कि फलाने आदमी के नहीं जाएंगे तो बस क्या है कि बस 5-10 मिनट का टाइम कैसे भी निकालें। नहीं, आप क्या मानते हैं? सिर्फ नहीं रही है। नहीं, आप मानते हैं कि सिर्फ औपचारिकता रही है? मैं तो नहीं मानता इस बात को। भाई देखो, अपन जाते हैं बहुत सारी जगह तो लगता है, ऐसा फील होता है कि औपचारिकता ही रह गई है, लेकिन फिर भी जहाँ संबंध प्रगाढ़ होते हैं वहाँ तो हम, हाँ वहाँ जरूर है, वहाँ चाहे लोक लाज के डर से मान लो या कुछ भी मान लो, लेकिन वहाँ तो जाना होता ही है। और पूरा समय भी देते हैं, नाच गाना भी होता है, जो जैसे बिल्कुल सब कुछ होता है वहाँ तो एक देखिए, काफी चीजें एक दूसरे के व्यवहार पर निर्भर करती है। देखिए, जो संबंध, जो रिश्ता आपस में बना होता है, उस रिश्ते को एक तरफ से नहीं निभाया जाता, इसके लिए दोनों की जिम्मेदारी होती है। हाँ, होती तो दोनों तरफ से ही है। और मेरा ये मानना है कि आप सब जगह औपचारिकता नहीं निभाते होंगे शायद। नहीं, सब जगह तो नहीं होती है, कोई खास होता है, जैसे आप लोग हो तो आप लोगों भी कभी आना होगा तो बहुत आपने दिल जीतने वाली बात कही है। और देखिए, यही हम कहना चाह रहे हैं कि जहाँ हमारा लगाव होता है वहाँ पर हम इंतजार करते हैं उन पलों का, बिल्कुल। और उनको जीना चाहते हैं एकदम, हमेशा हम उन चीजों को याद रखते जाएं। बिल्कुल हुआ था सर, एक बार क्या हो कि पापा जी का रिटायरमेंट था कोरोना काल में जी। तो चारों तरफ से प्रतिबंध तो था ही कि लोग बाग ज्यादा इकट्ठा ना हो, भीड़ ज्यादा ना हो, तो हम नहीं चाहते हुए भी लोगों को बुलाया नहीं कि भाई अपन प्रशासन की थोड़ी क्या की, हाँ, तो फिर भी लोग है ना, तो बिना बुलाए उनको पता लगा वो लोग सारे आ गए थे। सही बात है। देखिए, वो परिस्थितियां अलग थी और भगवान न करे कि अभी फिर से हम कोरोना काल को देखें। और एक समय समय की बात होती है, आप तो बराबर रेडियो से जुड़े रहते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर भी आपके कमेंट आते रहते हैं। बिल्कुल इस कार्यक्रम का मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, क्या है कि अभी मैंने फेसबुक ओपन किया, आपकी यहाँ जो आकाशवाणी है ना, इस रोड पे ही खड़ा हूँ मैं। अच्छा, क्या बात है, हमारे नजदीक है आप। हाँ, 2 मिनट के लिए रुका था सिर्फ एक शादी में वहाँ, तो 2 मिनट के रुका, जैसे मैंने फेसबुक खोली तो आपका लाइव था, वो लाइव मैंने देखते तुरंत काट के मैंने कॉल ही ट्राई करते ही मेरा कॉल भी लग गया। तो सर कितने सौभाग्य की बात है। अपने पसंद का गीत जरूर बताइए। देखो सर, पसंद तो ये है कि कोई भी जो आपकी पसंद का या जो भी आपको अच्छा लगे वो गाना चलेगा सर। मेरी पसंद चलेगी ना? बिल्कुल चलेगी सर, आपकी पसंद हमारी पसंद, दिल्ली सुनते हैं सर। चलिए राजेश जी, इसके लिए फिर से आपको धन्यवाद कि आपने ये जिम्मेदारी मुझे दी है, और मैं बहुत ही सिलेक्ट करके बहुत अच्छा सा गीत ऐसा सुनाऊंगा जो आपको और मुझे दोनों को पसंद आएगा, और हमारे श्रोता भी चाव से सुनेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू। हेलो। कार्यक्रम हेलो चूरू। हेलो चूरू सर, नमस्ते। मैं पूनम कानपुर से। ओहो, पूनम जी कानपुर से बोल रही हैं, बहुत दूर से बोल रही हैं। जी सर, बिल्कुल बहुत दूर से बात कर रहे हैं, और पहली बार कार्यक्रम में आज हमारा कॉल लगा है। हाँ, इस आवाज को सुनने के बाद हम भी महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे फोन इन कार्यक्रम की पहली नवीन श्रोता हैं। जी बिल्कुल, तो नई श्रोता है आकाशवाणी चूरू की, और
सर कार्यक्रम तो जब भी हमें समय मिलता है तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन जुड़ना थोड़ा कम हो पाता है। और अभी हमारे दोस्त भवानी सिंह राठौर जी ने बताया कि चोरू आकाशवाणी में अभी कार्यक्रम चल रहा है, तो मैंने कहा चलिए हम भी मिला देते हैं फोन। बहुत अच्छी बात है। देखिए श्रोता एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और वो हमारे लिए चेन का काम करते हैं। आप तक पहुंचने में उन्होंने हमें सहयोग किया हमारा, ये बहुत अच्छा लगा। देखिए कानपुर हैं आप, बहुत बड़े शहर से बोल रही हैं, तो वहाँ तो काफ़ी रेडियो स्टेशन है, इस बीच आप चूरू केंद्र को सुनती हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर, और मेरा जुड़ाव आकाशवाणी से रहता ही है और हर आकाशवाणी में मैं जुड़ी रहती हूँ। और जैसा कि श्रोताओं का काम है एक दूसरे को जोड़ना रेडियो से, तो रेडियो हमारा एक परिवार है और जितने भी मित्र हैं आपस में जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, तो एक दूसरे को रेडियो में भी जोड़ते रहते हैं। आकाशवाणी में जोड़ने वाला काम हमारे सभी मित्र ही करते हैं और परिवार को आगे बढ़ाते हैं। जी पूनम जी, ये परिवार है और इस परिवार की आप सदस्य बन गई हैं, आकाशवाणी चूरू परिवार की। और क्या करती हैं पूनम जी? जी सर, मैं भी कार्यक्रम करती हूँ, फोनिंग प्रोग्राम। और जी इसीलिए मुझे बातें करना और कार्यक्रम से जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। श्रोताओं से बातें होती हैं तो अच्छा लगता है कि रेडियो में हमें क्या मिला है और क्या हम रेडियो से सीख रहे हैं। तो हमने आकाशवाणी से बहुत कुछ सीखा हुआ है और उसी को कहते हैं ना कि वही ज्ञान, वही सम्मान हमें भी मिल रहा है और हम श्रोताओं को भी दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है पूनम जी। और ये एक अच्छी बात है कि एक जब कोई भी कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला है, प्रेजेंटर है, वो एक लिसनर बनकर जब कार्यक्रम में शामिल होता है तो उसका एक अलग मजा होता है। बिल्कुल सर, और अच्छा लगता है सर, लिसनर बनने में एक अलग ही आनंद आता है। सही बात है जी। और जब हम कार्यक्रम करते हैं तो एक उसमें बन जाते हैं कि नहीं हमारे सभी लिसनर हैं, और जब हम कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो हमें भी वही खुली आजादी मिलती है। पूनम जी कौन सा गीत सुनेंगे आज? सर आज मुझे आप एक गीत सुना दीजिएगा। वैसे मुझे पुराने नए सभी गाने बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक पुराना सा गीत है सर, तो वो मैं सुनना चाहूंगी। बताइएगा। लता दीदी की आवाज में गीत है और गीत के बोल हम आपको बता देते हैं। हम दोनों जब मिल जाएंगे, फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। वाह, बहुत अच्छी पसंद, बहुत अच्छी आवाज़ आपकी। और हम तो ये चाहेंगे कि हमारे श्रोता ने जिस तरीके से अपनी भूमिका निभाई है, अब पूनम जी भी कानपुर से बहुत सारे जो श्रोता साथी हैं उनको जोड़ेंगी, उनको बताएंगी कि आकाशवाणी चूरू से और हेलो चूरू कार्यक्रम भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सर मैं जरूर से बताऊंगी सभी श्रोताओं को चूरू आकाशवाणी में जुड़े और कार्यक्रम में जरूर से कॉल करें। थैंक यू पूनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, दोनों जब। जी गंगवार रेडियो श्रोता संघ दलपतपुर बरेली से ओमपाल गंगवार बोल रहे हैं। जी गंगवार जी, स्वागत है आपका। कहाँ ट्रैफिक में है क्या आप इस वक्त? जी सर, हम ट्रक चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर हैं। अच्छा, ट्रक ड्राइवर हैं, तो कहीं किसी हाईवे पे किनारे पे खड़े होकर बात तो कर रहे हैं ना? जी जी जी। क्योंकि ट्रक ड्राइवर भाई पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, परिवार को ध्यान में रखते हुए, ट्रैफिक नियमों का ख्याल रखते हुए हमें काम करना होता है। जी भाई सर। अभी कहाँ, किस लोकेशन पे हैं आप, थोड़ा बताएंगे? जी मैं इस समय एमपी से बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश से। अच्छा, जिला गुना, बरेली टू एमपी। और रेडियो चलता है आपके वहाँ उस पे केबिन के अंदर? जी। तो कैसे कर रखा है आपने, इंटरनेट से कैसे सुनते हैं आप हमारे चूरू केंद्र को? जी न्यूज ऑन AIR के माध्यम से सुनते हैं, मोबाइल है हमारे पास, उसके जरिए सुनते हैं आपके प्रोग्राम। अच्छा, फिर उसको आप ब्लूटूथ से जोड़ते हैं या सीधे मोबाइल से सुनते हैं? जी ब्लूटूथ से जोड़ते हैं सर, गाड़ी में डैग है लगा हुआ वाला, तो उसी के जरिए सर सुनते हैं प्रोग्राम। और अब इस कार्यक्रम को भी आप सुनेंगे रविवार को 11 बजे से 12 बजे तक? जी सर बिल्कुल सुनेंगे। और हम आपको सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का गाना, तो बता दीजिए फटाफट। सर फिल्म का नाम है गदर, गाने के बोल है मैं निकला गड्डी लेके। वाह, आपने तो अपने लिए गीत सुन लिया। जी, साथ में आप और हम। बहुत अच्छा लगा गंगवार जी, और ये स्नेह, ये प्यार इसी प्रकार बना रहे। गदर फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।
मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। हेलो चूरू। हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जिला नांदेड़, ये ताला, महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल बोल रहा हूँ सर। शंकरलाल जी, स्वागत है आपका। जी, कुंज बिहारी सर बोल रहे हैं ना? हाँ जी। जी सर, आपकी आवाज भी और आपके कार्यक्रम प्रस्तुति में भी इतना जबरदस्त प्रोग्राम पेश करते हैं आपकी, बस बहुत बढ़िया प्रोग्राम पेश होता है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो कार्यक्रम के माध्यम से आप तक हमारा प्यार पहुंचता है, ये कहीं ना कहीं हमारे श्रोताओं का ही प्यार है जो हम वापस उन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि जब श्रोता इतना पसंद करते हैं हमें, तो हमारा भी जोश बढ़ जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, और कार्यक्रम को भी हम नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ पेश करते हैं। जी सर, जी सर। शंकरलाल जी, कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप? मैं आपके बहुत सारे प्रोग्राम सुनता हूँ सर। मैं चूरू की रिपोर्टिंग भी करता हूँ और चूरू के बहुत सारे प्रोग्राम सुनता हूँ, बहुत अच्छे बढ़िया लगते हैं। अच्छा, एक शब्द अभी सुना हमने, रिपोर्टिंग। तो चूरू की रिपोर्टिंग आप वहाँ एताला महाराष्ट्र से कैसे करते हैं? जी, आपका प्रोग्राम सुनते हैं जी। जब आप गीत के बाद फरमाइश सुनाते हैं तो वही फरमाइश हम एक पेज के ऊपर पूरा लिख लेते हैं, फिर उसके ऊपर फिर मोबाइल के ऊपर हम टाइपिंग करते हैं। अच्छा। तो श्रोता अगर भूलकर अगर जो प्रोग्राम नहीं सुना हो तो उनके लिए हम रिपोर्टिंग ग्रुप में डाल देते हैं। अच्छा। या और राकेश पप्पू सेन भी है, आपके भी रिपोर्टिंग उन्होंने भी करते हैं प्रोग्राम, बहुत बढ़िया प्रोग्राम होते हैं। देखिए, ये भी एक बहुत मेहनत का काम है, और इससे कहीं ना कहीं हमारे साथ नए श्रोता जरूर जुड़ते हैं। जिनके नाम शामिल होते हैं वो तो खुश होते ही हैं, और जो शामिल नहीं हो पाते हैं वो भी ये चाहते हैं कि हम भी अगली बार आकाशवाणी चूरू के कार्यक्रमों में अपनी जो दस्तक है वो दें, और हमारा भी नाम शामिल हो, हमारी पसंद शामिल हो। और हम तो ये चाहते हैं कि फोन इन में भी हमारे श्रोता लगातार हमारे साथ जुड़ते रहें। जी नहीं सर, हर एक श्रोता आपके प्रोग्राम में शामिल होता है, लेकिन श्रोता भी जो आपने जो नियम बनाया है कि 2 घंटे के समय में ईमेल भेजे जी, तो ये बहुत एकदम सही तरीका है कि इसमें जो फ्रॉड मेल जो आते हैं 25, 30, 40 जी जी, उनको रोक लग जाती है। ये सही श्रोताओं को एक न्याय मिलता है सर। बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि जब आप कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इसका मतलब आपको समय का भी पता रहता है, और जो समय का ख्याल रखते हैं वो हमारे लिए नियमित श्रोता की श्रेणी में आते हैं, और उससे हमारे जो तमाम जितने भी प्रस्तुतकर्ता हैं जो कार्यक्रम को पेश करते हैं उनको काफ़ी सुविधा रहती है। आप इस बात को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। शंकरलाल जी, कौन सा गीत सुनेंगे आप? आज दुश्मन फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में गीत सुनना चाहता हूँ सर। कौन सा गीत? तो दुश्मन दुश्मन जो दोस्ती का वो प्यारा गीत है ना सर, बहुत बढ़िया लगता है, जो दोस्त से भी प्यारा है। ये तूने देखा मैंने देखा, बहुत बढ़िया गीत है। बहुत बढ़िया गीत है, बहुत अच्छी पसंद आपकी। शुक्रिया फोन करने के लिए शंकरलाल जी, आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद। नमस्कार, कार्यक्रम हेलो चूरू में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी हम स्वागत करते हैं जी। जी, कौन बोल रहे हैं? सर जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ जी। जी जगदीश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, नए नए श्रोता हमसे जुड़ते हैं। क्या करते हैं जगदीश जी? सर जी, मैं तो अब रिटायर हूँ, पहले बिजनेस करता था अपना। अच्छा। तो अब बच्चे काम करने लग गए हैं, तो हम तो आनंद से जीते हैं। अब रेडियो सुनते हैं, मित्रों के पास बैठते हैं, और कहीं घूमने भी निकल जाते हैं, लंबी सैर को भी निकल जाते हैं। क्या बात है। देखिए, रिटायरमेंट लाइफ के लिए यदि कोई व्यक्ति प्लान करता है तो हम तो ये कहेंगे कि जगदीश जी से ज़रूर बात करें, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रही हैं वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि अक्सर 60 के बाद में बहुत से लोगों का जो जीवन है वो बदल जाता है, लेकिन आपने जो कहा है वो बहुत अच्छी बात है कि आप अभी भी एकदम एक्टिव हैं, रिटायरमेंट लाइफ में भी आप एक्टिव हैं। बिल्कुल सर, मैं 70 से भी ऊपर हो गया हूँ, और अभी मैं बहुत जीवन का आनंद लेता हूँ। 40-50 किलोमीटर साइकिल चला लेता हूँ। अच्छा। और कहीं घूमने भी निकल जाऊँ, तो अभी जैसे दुबई में भी घूमने जाना है,
और हिमाचल प्रदेश में बेटा रहता है, वहाँ भी घूमते रहते हैं, सारा हिमाचल वगैरह। बहुत बढ़िया बात है जगदीश जी, आनंद लेते हैं बस जीवन का। देखिए जीवन वही है जो आनंद के साथ हम व्यतीत करें, आनंद के साथ हम जीवन को जिए, वही असली जीवन है। अगर हम स्ट्रेस लेके मानसिक परेशानियां या चिंता तनाव के साथ रहते हैं तो वो जीवन निरर्थक हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और संगीत से भी जुड़े रहते हैं, और संगीत भी ऐसी इबादत है, ऐसी टॉनिक है, ऐसी एनर्जी देता है कि हमें कोई दर्द वगैरह जहाँ कोई ऐसा महसूस ही नहीं होता। वाकई हम देखिए, अगर हम रेडियो को सुनते रहते हैं, खास तौर पर देखिए गाना तो आप कहीं भी सुन सकते हैं, लेकिन रेडियो से गाना सुनना का एक अपना अलग मजा है, क्योंकि उसमें पता नहीं कौन सा गाना कब बजेगा, किस तरीके का बजेगा, और उस वक्त जब अच्छा लगता है जब अपनी पसंद का कोई गाना अचानक से प्ले होता है। बिल्कुल सर, सही बोला आपने। इसका आनंद अलग ही है। बेशक भले ही हम कितने गीत अपनी मर्जी से सुन लें, पर इस पे जब गीत आता है तो उसका मजा दुगना तिगना चौगुना हो जाता है। तो आज इस मजे को हम और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं आपकी पसंद का गाना सुनकर। सर आज बहुत ही एक प्यारा गीत है लता जी का गाया हुआ। बार बार दिमाग में कौंध रहा था कि अगर कॉल लगेगी तो जरूर सुनेंगे जी। तो फिर तलाश फिल्म का गीत है जी, लता का गाया, खाई है रे हमने कसम संग रहने की। वाह वाह। और हम तो ये कहेंगे कि ये भी आप कसम खा लें कि आप आकाशवाणी चूरू के संग हमेशा बने रहेंगे। ये तो बहुत पहले की हमने कसम खा रखी है कि रेडियो से कभी नाता नहीं तोड़ेंगे। देखिए आजकल तो रेडियो के इतने स्टेशन हो गए हैं, आप इतनी दूर से हमें सुन रहे हैं, तो अब तो दूरियां खत्म हो गई है, और इस बीच हमारे श्रोता इतने प्यार से इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो और क्या चाहिए हमें। बिल्कुल सर, पहले जब छोटे होते थे तो हम सुनते थे कि कभी कोई ऐसा वाक्य सुनते कि दुनिया मेरी जेब में, तो अब तो दुनिया सारी जेब में सचमुच है। सही बात है, सही बात। चलिए जगदीश जी, बहुत अच्छा लगा सुनवा रहे आपको पसंद का ये गाना। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते जी। नमस्ते। कार्यक्रम हेलो चूरू के इस अंतिम कॉल में आपका स्वागत है जी। मैं राकेश शर्मा बोल रहा हूँ मैनसा से। ओहो राकेश जी जी, बहुत नमस्ते जी। नमस्ते। और कैसे पता चला कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए आप। जी वो मैं तो बताऊंगा ना, आपके फेसबुक पेज से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। पहले तो ये शुक्रवार की थी रिकॉर्डिंग। अब हमारी किस्मत देखिए, कल हम भूल गए, ऑफिस में काम कर रहे थे। फिर आज मैंने सुबह देखा दोबारा कि भाई वो कुछ कारणों से रिकॉर्डिंग आज, और अभी भी मैं कोई काम लग गया देखो। फिर अचानक मेरे को ध्यान है कि 3:15 हो गई, चलो ट्राई करते हैं, 15 मिनट है अपने पास में। सही बात है। और देखिए चलते चलते 3:29 पे आपका कॉल लगा है, तो ये वाकई आप भाग्यशाली हैं, तभी अंतिम कॉल आपका हम तक पहुंच गया है। लक है आज तो। सही बात है। राकेश जी, मैनसर का खूब नाम सुना है इन दिनों, मैनसर में कुछ और भी प्रगति हुई है। आप जैसे जागरूक युवा गांव में हैं, तो क्या मानते हैं आप, कुछ गांव का अब परिदृश्य बदला है पहले से? जी बदल रहा है दृश्य, समय के साथ हर चीजें परिवर्तन हो रही है। गांव में भी कुछ नई चीजें हो रही हैं। वैसे भी मैं आपको पता है मैनसर पर्यटन के क्षेत्र में अपना एक अलग रुतबा रखता है। सही बात है। अभी कुछ जैसे नए हेरिटेज होटल खुल रहे हैं, और पुराने वाले हैं वो भी अपना कुछ बढ़ा रहे हैं पर्यटकों के लिए। सरकार की तरफ से क्या मिल रहा है? तरफ से तो एक कुछ साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं, जैसे मेन जो रोड है वो जो स्पॉट है वहाँ पे, कि भाई ये इंडिकेशन दे दिया है कि ये चीज है। 1-2 हाई मास्ट लाइटें लगाई गई है अच्छा गाँव में पर्यटन विभाग की तरफ से। और सुनने में आया था कि जैसे गत बजट के अंदर 20 करोड़ रुपए पास हुए थे पूरे मतलब राजस्थान में पर्यटन क्षेत्रों के लिए, उसमें मैनसर में भी 90 लाख रुपए पास हुए हैं, ऐसा सुनने में आया था। उसकी भी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो गांव में विकास ही होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका ग्राम पंचायत मैनसर वाकई विश्व जो पर्यटन मानचित्र है उसमें एक नाम रखता है। राकेश जी, जो विदेशी सैलानी आते हैं आपके इस मैनसर में, तो क्या उनका सिलसिला साल भर बना रहता है या उनका कोई सीजन होता है? जी सीजन होता है, सर्दियों का सीजन होता है ना, वो इनके लिए विशेष होता है। गर्मियों के सीजन में ऑफ सीजन हो जाता है। अच्छा। गर्मियों में तो अपने भारत के हैं या जैसे कोई लोकल में है वो आते जाते रहते हैं जी। विदेशी पर्यटक विशेषकर सर्दियों के टाइम में ही आते हैं।
अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं के लिए आप ये बताएं कि वो चीज़ें, वो कलात्मक कुछ जो कलाकृतियां हैं जिनको लोग देखने आते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। एक तो हमारे यहाँ है विश्व प्रसिद्ध सोने चांदी की दुकान जी, जिसके अंदर सोने और चांदी की शाही से रामायण, महाभारत और इस प्रकार के कुछ पुराने मतलब महाकाव्यों का सचित्र वर्णन किया गया है। वाह। एक रघुनाथ जी का टेम्पल है, उसके अंदर जैसे अपने शिव परिवार है ना जी, पूरा एक शिव परिवार है, इटालियन मार्बल की मूर्तियां है वो जी, और मूछे वाले शिव जी हैं उसमें, जो कि शायद आसपास में बहुत ही कम जगह होंगे। एक अलग तरीके का मंदिर है वहाँ पर जी। और अपना गढ़ है ही, मैनसर का गढ़ जो फेमस है। इसके अलावा एक दोलाराम जी का कमरा है, उसको डांसिंग हॉल बोलते हैं। अच्छा। उसकी अपनी एक कलात्मकता है, अंदर इतने विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स, रंग ऐसे बने हुए, जैसे आप देखोगे तो आपको लगेगा ये चीज आज की बनाई हुई है। वाह, मतलब सालों बाद में भी एकदम सजीव नजर आते हैं वो। जी। और 15-20-30 हवेलियां हैं पुरानी, जो अपना एक अलग पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई है उनके कुछ पुराने जमाने की। तो महनसर तो वाकई शेखावटी की शान है। और आपने जिन काफी समय से यहाँ जैसे फिल्मी एल्बम्स की शूटिंग से पंजाबी फिल्मों की शूटिंग और ऐसे भी मतलब होने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है राकेश जी। और ये एक बहुत बढ़िया बात है कि आकाशवाणी चूरू के माध्यम से ये इतनी अच्छी जानकारी हमारे तमाम श्रोताओं तक, जो राजस्थान से बाहर तक के हमारे श्रोता हैं, उन तक पहुंची है। और यकीनन हमारे श्रोता भी इन चीज़ों को देखना चाहेंगे। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और ये जो आपका जुड़ने का सिलसिला है ये भी लगातार बना रहे। कौन सा गीत सुनेंगे आप? बिल्कुल, फिल्म आदमी खिलौना है एक, बहुत जताते हो चाहे हमसे। अच्छा, किनके लिए डेडिकेट कर रहे हो आप गाने को? अरे सर, ऐसे गाने तो पसंद के होते हैं, सुन लेते हैं, हम भी सुनते हैं। अपने जो आकाशवाणी के श्रोता है हमारे, उनको भी सुनाते हैं। नए नए गाने सुनाने चाहिए। अच्छा, अलग अलग टाइप के। रूटीन वाले तो हमेशा ही चलते रहते हैं। श्रोताओं की पसंद है वो बदलती रहनी चाहिए, लीक से हटकर कुछ गीत होने चाहिए, ऐसा आप कहते हैं? जी जी। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। हमारे आपको आपकी पसंद का ये गाना। बहुत जताते हो चाह हमसे। ट्राई किया लेकिन आधे घंटे की अवधि में उनका फोन नहीं लग पाया। उन श्रोताओं को हम कहेंगे कि वो अगली बार पूरी तैयारी के साथ हमें फोन मिलाएं और निश्चित रूप से आपकी हमारी बातचीत होगी। इस कार्यक्रम को हमने रिकॉर्ड किया कल शनिवार को दिन में 3 बजे से 3:30 बजे तक। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग मिला विजयदीप चौधरी और गुलजारी लाल मीणा का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता निरंजन शर्मा। और इस कार्यक्रम को आपके साथ मैंने प्रस्तुत किया, मैं आपका रेडियो दोस्त कुंज बिहारी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।